माशाअल्लाह जवानों के हवाले से मैं देख रहा हूं कि बूढ़ों की तादाद कम है, बच्चों की तादाद कम है, जवानों की तादाद माशाअल्लाह बहुत ज्यादा है। जो जवान जहां भी खड़ा है बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोहब्बत में गड़ गया। मैं कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हदिया हमारे लिए मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं ठंडी में। मैं तो घबरा गया था। कारी रुल्ला साहब का जब फोन आया कि मौलाना कहाँ है, तो मैंने सोचा कि ये बताएंगे कि जलसा कैंसिल हो गया ठंडी की वजह से, आगे डेट बनेगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जलसा हो रहा है, आपको आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि कारी रूहुल्लाह पहली मुसीबत है, ये जलसा दूसरी मुसीबत है। लेकिन यहां आने के बाद महसूस हुआ कि ये मुसीबत नहीं है, ये इज्जत और अजमत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत में, इज्जत में, अजमत में इजाफा फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। चाचा मैंने आपको देख लिया हाथ उठाते। आप सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां दोबारा कोई चांस नहीं। जनाजा उठा, मुर्दे के पास उसकी बीवी रो रही है। ये तो दुकान छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? तो उसका देवर खड़ा बोलता है कि मैं चलाऊंगा, आप क्यों घबराती हैं भाभी? उसके बाद वो औरत सिर पीट करके बोलती है कि मेरा शौहर गाड़ी छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? फिर वो देवर लालची आकर के बोलता है मैं चलाऊंगा, भाभी आप परेशान क्यों? उसने कहा कीमती कीमती कपड़ा मेरा शौहर छोड़ करके गया है, पहनेगा कौन? फिर वो ये लालची आकर के बोलता है कि मैं पहनूं। अब इस औरत ने आसमान की तरफ सर उठा करके कहा कि मेरा शौहर इतना कर्जा लेकर के गया है, कौन अदा करेगा? तो वो चुप हो गया। वो कहता है कि हर बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलिएगा? जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, रात में उठिए, दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, कोई भी चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सवाए चूटी के। एक चीज हरकत में नजर आएगी, बाकी सब सुकून में है, हरकत में कोई नहीं है सिवाय चोटी के। रात में उठिए, दीवार पर देखिए, रात में उठिए, टॉर्च मारिए, आपकी मोबाइल में, आपके मोबाइल में टॉर्च है, जमीन पर मारिए, चूटी हरकत में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि जवान जानते हो ये चूटी रात में हरकत में है, सुबह में हरकत में है, हर वक्त हरकत में है, ये सोती नहीं है, जागती है। जाग करके क्या करती है पता है? इसको पता है कि सर्दी के बदले में अभी कमाना पड़ेगा, गर्मी में कमाना पड़ेगा, बारिश के बदले गर्मी में कमाना पड़ेगा। रात दिन एक करके चूटी मेहनत से रोजी कमाती है। सर्दी में और बारिश में उसकी जान भी बच जाती है, उसका खानदान भी बच जाता है। जवानों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ जवान चूटी से नसीहत पकड़ो, महंगाई आसमान को छू रही है, मेहनत करो, हलाल कमाओ, पसीना बहाओ, थक जाओगे आराम करते करते लेकिन गरीब हो जाओगे। मेहनत करते करते अगर थकोगे तो मालदार हो जाओगे, खानदान भी बचेगा, ईमान भी बचेगा। अभी आपने देखा होगा कि नया साल आया था। नया साल में हमारा जवान गांव से बाहर चला गया, लकड़ी लेकर के, दाना और मुर्गा मछली लेकर के गया और बाहर जाकर के पका करके खा लिया, चखना लिया, दारू पिया, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठ गया और कहता है नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक। 4 जवान गए बस्ती से बाहर नया साल मनाने के लिए, मुर्गा मसाला सब लेकर के गए पकाने के लिए। तो 3 जवान लग गया। तो एक जवान से कहा कि लकड़ी काट करके लाओ, तो वो कहता मेरे पांव में दर्द है। उससे कहा मसाला पीसो, तो कहा हाथ में दर्द है। जब सालन पकने लगा तो कहा जरा चख करके देखो कि कच्चा है या पक्का है, तो कहता सर्दी है। और जब खाना तैयार हो गया तो उससे कहा कि आओ खा लो, तो कहता है बार बार इनकार करते हुए शर्म आती है, जब कहते हो तो खा ही लेता। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक
टूटा हुआ तारा तुम्हें उस कौम ने पाला है, आओ शे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। माशाअल्लाह, दिल साहब आ रहे थे, मस्जिद में बैठे, मदरसे में बैठे, तो लोग कह रहे कि दिल साहब आपका इंतजार हो रहा है। तो मैंने कहा दिल साहब आपका इंतजार है, चाकू तेज कर दिया गया है आपको ज़बह करने के लिए। कितनी बार आपको कुर्बान होना पड़ेगा। आप लोग इतना खुलूस से, इतने जज्बे के साथ सुनते हैं कि दिल साहब जो मदरसे में बीमार नजर आ रहे थे, मुसाफिर नजर आ रहे थे, यहाँ बिल्कुल तंदुरुस्त, तवाना और जवान नजर आने लगे। ये आपकी खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, यहाँ से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। आखिरी पैगाम, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अभी हुगली में इज्तिमा हुआ तो कुछ लोग कहते 2 करोड़ लोग आए थे। तो दिल साहब कह रहे थे 50 लाख लोग तो मक्का में संभाले नहीं जाते, यहाँ 2 करोड़ लोगों को कैसे संभाल लिया गया। 2 करोड़ लोग हुगली इज्तिमा में आए। खानका में जवान आया सुधरने के लिए, जो लड़की खाना उसको खिला रही है उसी को आंख मारना। उस लड़की ने जाकर के अपने गुरु से, अपने पीर से शिकायत किया कि उस आवारा जवान के पास तुम खाना लेने के लिए, खाना देने के लिए मुझको भेजते हो, वो तो आंख मारता। तो शेख ने कहा उसका इलाज करते, तुमको घबराना नहीं है। दस्त की गोली उस लड़की को शेख ने खिला दिया। अब जब उसका पाखाना आने लगा, दस्त आने लगा, तो उसको कहा कि घैले में, मटके में जमा रखो। 1 हफ्ता जब उस लड़की को दस्त आया तो उस लड़की का चेहरा मुकम्मल चुड़ैल हो गया, सूख करके हड्डी हो गई। जो हूर बनी हुई थी वो चुड़ैल नजर आ रही थी। अब उस लड़की से शेख ने कहा कि अब खाना लेकर के जाओ, देखते हैं कि वो नौजवान आंख मारता है कि नहीं मारता है। अब जब लड़की आई उसको खाना देने के लिए तो सर गाड़ करके बैठ रहा है, सर उठा ही नहीं रहा है, मुराकबे में चला गया। शेख ने कहा अरे सर उठा करके देखो, वही लड़की है, फर्क यही है कि उससे निकल गया है। तुम इसको इस लड़की को तुम जाने जाना समझते थे, तो ये हूर तुमको नजर आ रही थी, उसके जिस्म से पाखाना निकला है तो ये तुमको चुड़ैल नजर आ रही है। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पाखाने से मोहब्बत थी। इस मजमे में अच्छा बुरा जवान कौन है, एक लाइन में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जिस जवान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए। अगर दोस्त अच्छा है तो वो जवान अच्छा है, अगर दोस्त बुरा है तो वो भी बुरा है। आज बुरा नहीं तो कल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि दारू हराम हो गई है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ तुमने सही सुना, दारू हराम हो गई है। वो जवान बोला कि या रसूल अल्लाह, मैंने आज ही 1 करोड़ की दारू खरीदी है, क्या होगा? मैं ऐसा करता हूं कि दारू दे करके पैसा वापस ले लेता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जैसे दारू हराम उसी तरह उसकी कीमत हराम, पैसा वापस नहीं ले सकते। कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा करता हूं जो गैर मुस्लिम मेरे दोस्त हैं उसको गिफ्ट कर देता हूं। का हदिया देना हराम, पीना हराम, पिलाना हराम। कहा या रसूल अल्लाह, गरीब और यतीम का पैसा उसमें लगा है, अब उन पैसों का क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं जेब से यतीम का पैसा लौटा दूंगा, लेकिन तुमको इजाजत नहीं दे सकता कि तुम पियो और दूसरे को पिलाओ।
एक भाई साहब का मोबाइल गिर गया है भाई, जिस भाई को अगर मोबाइल मिला हो तो वह यहाँ पर पहुँचा दे पिंडल में। हाँ, इस भाई का मोबाइल गुम हो गया है, जिस भाई को भी मिला हो मोबाइल यहाँ ले पहुँचा दीजिए। चाबी इससे पहले गुम हुई, मोबाइल अब देखते हैं किसकी किसकी बारी आ रही है। कचरा चुनने वाली औरत को आप देखे होंगे बारसोई में, कचरा चुनने वाली औरत साल हा साल नहाती नहीं है वो, और उसका कपड़ा ऐसे सिया होता है जैसे लगता है कि कोयले के कान से निकली है, और उसके जिस्म में बदबू 500 मीटर दूरी से उसके जिस्म से बदबू ऐसे फैलती है, ऐसा लगता है कि गटर खोल दिया गया। लेकिन उस औरत को हमल हो गया, बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। इतनी बदसूरत औरत, इतनी ज्यादा गंदी और इतनी ज्यादा बदबूदार औरत के साथ किसने नाजायज ताल्लुक किया। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। उसने वजीर को कहा तलाश करो किसने ऐसी हरकत की है, मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। वजीर ने कहा हुजूर मुझको 3 दिन का टाइम दो, मैं पता लगा करके बता दूंगा। अगले दिन वजीर आकर के बोलता है हुजूर ये काम किसी और ने नहीं, तुम्हारे अमीर मुंशी ने किया। तो बादशाह बोला कि तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम उससे दुश्मनी कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुमको कैसे पता चला? का हुजूर आप उसको धमकी दे करके पूछिए कि तुम्हारी जान बख्श देंगे, अगर तुम इकरार कर लोगे वो इकरार जरूर करेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा मैंने कैसे पता लगाया। जब बादशाह ने उसको जान बख्शने का वादा किया इकरार पर, तो उसने इकरार कर लिया कि मैंने ही ये हरकत की है, उस कचड़े के डब्बे से मैंने जिना किया। तो बादशाह ने वजीर को बुला करके कहा कि तुमको कैसे पता चला? कहा हुजूर ये हिसाब किताब लिख रहा था रजिस्टर पर, और पीछे से नाला बह रहा था, उसमें पेशाब का नाला था, पखाना का नाला था। जब रोशनाई खत्म हुई, पानी की जरूरत पड़ी, तो इसने उसी नाला का पानी उठा लिया। मैंने यहां से महसूस किया कि जो आदमी तबीयत का इतना गंदा है वही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। बस आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से मैं सुन रहा था। मेहमान खाने में के दिल साहब ने कहा कि हर मसलकी झगड़े को खत्म करो, ये मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचता हूं कि उनके मौजू को छू करके मैं निकल जाऊं। उन्होंने मिसरे में पेश किया, मैं मसाला बना देता हूं। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लग रहा कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं और काला सोटर मैंने पहन लिया। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके दरवाजे पर एक साइल आवाज लगाता है कि कह दो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से उनका भाई आया है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह का मैं इस आदमी को तो पहचानता नहीं हूं, कैसे बोल रहा भाई हूं। जब वो अंदर आया तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तुम मेरे भाई कैसे हो? तो वो चालाक आदमी था, चूना लगाने के लिए आया था। वो